गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। देखिए बेटा, कल हमने आपकी जो वसंत बुक है उसका पहला लेसन दो बैलों की कथा का पाठ परिचय पढ़ा, लेखक परिचय पढ़ा। तो ये जो दो बैलों की कथा है यह मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित है। यह एक कहानी है। तो आज हम इस लेसन को रिवाइज़ कर रहे हैं और पढ़ेंगे। आप भी मेरे साथ पढ़िए। देखिए, इसमें आपने बुक निकाल ली होगी। देखिए, जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। बुद्धिहीन, जिसमें बुद्धिहीन का मतलब होता है जिसमें बुद्धि नहीं हो। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं, परले दर्जे का यानी बिल्कुल बेवकूफ़, तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापराध का मतलब होता है सुरक्षित। क्या होता है? सुरक्षित। ठीक है। आगे देखिए, इसमें दे रखा है सहिष्णुता। सहिष्णुता का अर्थ होता है सहनशील। सहिष्णु का अर्थ होता है सहनशील। ठीक है। ने उसे यह पदवी दी है, इसका निश्चय ही नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती हैं, ब्याई हुई गायें तो अनायास ही सिंगनी का रूप धारण कर लेती हैं। सिंगनी का होता है शेरनी। सिंगनी देखिए दी हुई है, अनायास यानी अचानक, अनायास अचानक, सिंगनी यानी शेरनी। ठीक है। सिंगनी का मतलब शेरनी। ठीक है। का रूप धारण कर लेती हैं। कौन कर लेती हैं? जो गायें होती हैं, जो ब्याई हुई होती हैं, वो कौन सा रूप धारण कर लेती है? सिंगनी का यानी शेरनी का रूप धारण कर लेती हैं। आगे देखिए, इसमें ये दे रखा है ब्याई हुई गायें तो अनायास ही सिंगनी का रूप धारण कर लेती हैं। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। कुत्ता है वो कैसा बताया है? गरीब बताया है, लेकिन कभी कभी उसको भी क्या हो जाता है? गुस्सा आ जाता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। किसने कहा? जो हमारे प्रेमचंद जी हैं, वो उनकी बारे में बातें बता रहे हैं कि हमने कभी भी गधे को गुस्सा करते हुए नहीं देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, जितना चाहो गरीब को मारो। गरीब किसको कहा है? गधे को। चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। असंतोष जिसमें संतोष न दिखाई देगी। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता है। कुलेल का मतलब क्या होता है भाई? ये देखिए, कुलेल दिया हुआ आपका, ये कुलेल का अर्थ होता है क्रीड़ा करना या खेलना, उछल कूद करना। ठीक है। देखो, कई बता दिया मैंने, क्रीड़ा करना, उछल कूद करना, खेलना। तो क्या कर लेता है? कुलेल कर लेता हो। पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। हमने तो उसे खुश होते नहीं देखा। किसके बारे में कहा? गधे के बारे में कहा है कि हमने कभी भी उसको खुश होते नहीं देखा। बस वो वैशाख के महीने में कभी एक आध बार अपनी क्रीड़ाएँ कर लेता है। ठीक है। आगे देखिए, इसमें उसके चेहरे पर, किसके चेहरे पर? गधे के चेहरे पर एक स्थायी क्या होता है? उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। स्थायी विषाद का मतलब क्या होता है भाई? बताइए आप। विषाद का मतलब क्या होता है? उदासी। ये विषाद दिया हुआ आपका 4 नंबर का शब्दार्थ, तो इसका मतलब होता है उदासी। ठीक है। ये देखिए, आपके शब्दार्थ नीचे ऑलरेडी दिए हुए हैं। ठीक। और तो इसमें विषाद का अर्थ हमने देखा क्या है? उदासी। स्थायी रूप से छाया रहता है, स्थायी रूप से यानी कभी भी हटती नहीं है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को
पहुंच गए हैं। यानी ऋषि मुनियों में जितने गुण पाए जाते हैं उतने तो जो गधा है उसके अंदर विद्यमान हैं। पराकाष्ठा का मतलब होता है अंतिम सीमा, अंतिम सीमा, अंतिम सीमा, ठीक है। पराकाष्ठा यानी अपने जो लास्ट चरम उत्कर्ष होता है या लास्ट स्टेज होती है उस पर पहुंच जाना। आगे देखिए इसमें, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है, पर आदमी उसे क्या कहता है, बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा, सद्गुणों का यानी अच्छे गुणों का इस प्रकार का अनादर करना यानी उसका आदर नहीं करना। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है, कि हमें सीधे बने रहना इस संसार को अच्छा नहीं लगता। इसलिए गधा भी कैसा है, सीधा है, उसके अंदर सारे गुण हैं, लेकिन फिर भी उसको क्या कहते हैं, बेवकूफ़ कहते हैं। देखिए ना भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है, भारतवासियों की जो अफ्रीका में है क्या दुर्दशा हो रही है, क्योंकि अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता है। भारतवासियों को कहाँ नहीं घुसने दिया जाता है, अमेरिका में नहीं घुसने दिया जाता है। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा के रखते हैं। कुछ समय का अर्थ होता है, कुछ समय का अर्थ होता है बुरा समय, बुरा समय, ठीक है। कुछ समय का अर्थ है बुरा समय, यानी जो व्यक्ति हैं वो बुरे समय के लिए अपने पैसे बचा के रखते हैं, लेकिन फिर भी उनकी वैल्यू नहीं है। कहाँ पर, भारत में। भारत के लोग हैं, उनकी अफ्रीका में वैल्यू नहीं है, क्योंकि उनको बिना वीज़ा के या परमिट कार्ड के बिना उनको घुसने नहीं दिया जाता है। तो गधे की भी ऐसी है कि कोई भी उसकी वैल्यू नहीं करता है, सब उसको क्या समझते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं, ठीक। आगे देखिए इसमें कि जो बुरे समय के लिए क्या रखते हैं, वो पैसे बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं। जी तोड़कर यानी मेहनत से क्या करते हैं, अपना कार्य करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं। गम का मतलब होता है कि 4 बातें किसी की सुन लेते हैं तो वो वापस उनको जवाब नहीं देते, फिर भी बदनाम हैं। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। वे जीवन के आदर्श को नीचा करते कौन, जो 4 बातें सुनने के बाद में वापस जवाब नहीं देते। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। सभ्य आजकल का जो कलयुग है उसमें सभ्य किसे कहा जाता है, कि जो तुरंत अपनी बात का जवाब दे। यदि कोई व्यक्ति लड़ाई झगड़े में 4 बातें सुन लेता है और जवाब नहीं देता है तो उसे गधे के समान बेवकूफ़ समझा जाता है। कहा जाता है कि वो अपने आदर्श को नीचा दिखा रहा है। सभ्य किसे कहेंगे आजकल के कलयुग में, कि जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, शायद उन्हीं को ही क्या कहेंगे, सभ्य कहेंगे। जापान की मिसाल सामने है, जापान की मिसाल सामने है। जो जापान देश है, मिसाल का मतलब क्या होता है बताइए आप, सम्मानित चीज़ें होती हैं, मिसाल। एक ही विजय ने उसे संसार की सभी सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। गण्य यानी सम्मानित, सम्मानित, सम्मानित बना दिया। समझ में आया, नहीं आया, चलो दोबारा लिख देती हूँ। सम्मानित, सम्मानित, गण्य का अर्थ होता है सम्मानित, तो बना दिया है किसको, एक विजय ने ही, जापान की एक विजय हुई और उससे वो क्या बन गया, सम्मानित देश बन गया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। तो आपकी जो कहानी है वो किस पर आधारित है, बैल पर आधारित है। 2 बैलों की कथा, यानी 2 बैल हैं, उनकी जो कहानी है वो कही गई है इसमें। तो देखिए कि जो गधे का छोटा भाई बताया किसको, बैल को। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का प्रयोग करते हैं। बछिया का ताऊ मुहावरे का अर्थ लगभग होता है, मिलता जुलता अर्थ है, कि जिस प्रकार से गधे को क्या बताया गया है, मूर्ख बताया गया है, वैसे बैल को भी क्या बताते हैं, मूर्ख ही बताते हैं, बेवकूफ़ ही बताते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। किसने कहा, हमारे जो लेखक हैं उन्होंने कहा है कि जो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊंचा, सबसे ज़्यादा जो बेवकूफ़ है वो किसको कहा है, बैल को कहा है। लेकिन जो प्रेमचंद जी वो कह रहे हैं कि हमारे विचार से ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता
है। कभी कभी बैल क्या करता है, मारता है, कभी कभी उसको अड़ियलपन आ जाता है, गुस्सा भी आ जाता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतः उसका स्थान गधे से नीचा है। वो असंतोष यानी गुस्सा प्रकट कर देता है। ठीक है, तो जो बैल है वो गुस्सा अपना दिखा देता है। आगे देखिए, इसके अंदर हमने आगे का देखा है। अगला देखिए कि झुर्री के 2 बैलों के नाम थे हीरा और मोती, दोनों परछाई जाति के थे। परछाई का मतलब होता है एक जाति के होना, एक ही जाति के होना, एक ही जाति के होना, एक ही जाति के होना। परछाई मतलब एक समान जाति के होना। देखने में सुंदर, दोनों कैसे थे, एक ही परछाई के थे। देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे, यानी देखने में वो कैसे थे, बहुत सुंदर दिखाई देते थे, काम अच्छा करते थे, डील डोल में भी ऊंचे थे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया, बहुत भाईचारा हो गया। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते। देखिए, दोनों आमने सामने बैठे रहते थे। मूक भाषा है यानी जो बोलते नहीं है, बिना मूक, बिना आवाज़ किए, बिना आवाज़ किए, आवाज़ किए, बिना आवाज़ किए विचार विनिमय। विचार विनिमय का अर्थ होता है विचारों का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान। ठीक है, विचारों का आदान प्रदान, वो विचारों का आदान प्रदान करते थे। आगे देखिए, इसमें एक दूसरे के मन की बात कैसे समझदाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उसमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है, कि जो जीव जंतु वो श्रेष्ठ हैं, यह दावा मनुष्य नहीं कर सकता। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। दोनों एक दूसरे का जो प्रेम प्रकट था वो किस प्रकार से करते, एक दूसरे को सूंघते, एक दूसरे को चाटते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। दोनों क्या कर लेते थे, सींग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, विग्रह यानी अलगाव, अलग होना, अलग होना, अलग होना। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, विनोद यानी प्रेम के भाव से, विनोद भाव से, प्रेम भाव से, प्रेम भाव, प्रेम भाव से। ठीक है, आगे देखिए, इसमें आत्मीयता के भाव से जो दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धोल धप्पा होने लगता। कि जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि बच्चों के अंदर जो मित्रता होती है वो ज़्यादा घनिष्ठ होती है, तो वो आपस में घुल मिल जाते हैं, उसी प्रकार से ये दोनों भी अपने सींग मिलाते थे। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती थी। इसके बिना, किसके बिना, ये सब आपस में किए बिना, एक दूसरे को चाटना, प्रेम भाव दिखाना, सींग आपस में मिला लेना, ये दोस्ती की तरह था। जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते। दोनों बैल कहाँ जोत दिए जाते थे, हल में जोत दिए जाते थे और ये गर्दन हिला हिला कर चलते थे। उस वक्त हर एक की यह चेष्टा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। ये दोनों चेष्टा रहती, यानी ये दोनों ये सोचते कि किसी एक पर वजन ज़्यादा न हो, इसका भार भी मैं ही डोल लूँ। तो ये दोनों अपनी गर्दन को हिलाते रहते थे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते, यानी दिन में जैसे खेत जोता जाता तो दोपहर में खाना खाते हैं उस टाइम इनको खोल दिया जाता, या फिर शाम के समय इन दोनों को खोला जाता। तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिए करते, यानी एक दूसरे से क्या करते, ये प्रेम करते, एक दूसरे की थकान मिट जाती। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते। नाद का मतलब होता है ये बोलते हैं ना, भैंस को भूसा डालते हैं जिसको लाश भी बोलते हैं, लाश, खली जिसमें नाद बोलते हैं या खोर बोलते हैं उसको,
ठीक है ना। तो ये समझ में आया आपको। आगे देखिए, दोनों क्या करते, जब नाद में खली और भूसा यानी उनके जो खाने का सामान पड़ता तो वे दोनों एक साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते, यानी सारा काम वो एक साथ ही करते थे। कोई भी काम होता वो सभी काम एक साथ करते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता, यदि एक अपना मुंह हटा लेता तो दूसरा भी उस नाद से अपना मुंह हटा लेता। उसके बाद में देखिए, संयोग की बात झुरी ने एक बार गोई को ससुराले भेज दिया। गोई यानी दोनों को, गोई यानी दोनों को, दोनों को पूरी दोनों को यानी दोनों जो बैल थे उनको कहाँ भेज दिया, ससुराल भेज दिया। बैल को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, बैलों को मालूम नहीं था कि उनको क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया, और वो समझ गए कि जो मालिक था हमारा उसने क्या कर दिया, हमें बेच दिया। अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा या लगा या बुरा कौन जाने, कि उन्हें बेच दिया गया है। वे दोनों बैल सोच रहे थे कि ये जो हमारा मालिक है, हम इसका इतना काम करते हैं, दोनों प्रेम से रहते हैं, लेकिन फिर भी इसने हमें क्या कर दिया है, बेच दिया है। झुरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। झुरी का जो साला था उसका नाम था गया, और गया उन दोनों को, गोई यानी दोनों को, उस जोड़ी को ले जा रहा था तो दांतों पसीना आ गया, यानी बहुत मशक्क़त करनी पड़ी। ये एक मुहावरा है भाई, आपका मुहावरा है कि बहुत मेहनत करनी पड़ी। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते। पीछे से यदि हाँकता यानी पीछे से उनको दौड़ाता, या हाँकता मतलब इधर उधर सही करता, लाइन में लाता, तो दोनों दाएं भागते। पगहिया पकड़कर आगे से खींचता, पगहिया यानी जो पशुओं को रस्सी से जिससे बांधा जाता है, यानी उन दोनों की डोरी बंधी हुई थी और दोनों उसके हाथ में से थी, और पीछे से वो क्या करता, हाँकता था। पगहिया पकड़कर जो पशु की बांधने की जो रस्सी होती है उसको बोलते हैं पगहिया। पशुओं को बांधने वाली रस्सी उसको पगहिया बोलते हैं। ठीक है भाई। आगे देखिए इसमें कि पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते। यदि उन दोनों को क्या करता, वो आगे की साइड में खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते, हुंकारते यानी मारने के लिए दौड़ते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झुरी से पूछते कि तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। किसको वाणी दी होती, दोनों बैलों को यदि वाणी दी होती तो वो पूछते कि तुम हम दोनों को क्यों निकाल रहे हो। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी, कि हमने तो तुम्हारी सेवा करने के लिए हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते। वो ऐसा क्यों कह रहे थे बैल, क्योंकि वो झुर्री से बहुत क्या करते थे, प्रेम करते थे, बहुत प्यार करते थे उससे, इसलिए कह रहे थे कि यदि आपका काम इतनी मेहनत से नहीं चला तो आप हमसे ज़्यादा मेहनत ले लेते, लेकिन आपने हमें बेचा क्यों। हम तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। चाकरी का मतलब होता है नौकरी, चाकरी का मतलब होता है नौकरी। किसने कहा, बैलों ने कहा कि हमें तो कबूल था कि हम तुम्हारी ही चाकरी में मर जाएं। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, कि तुमने जैसा दाना डाला, जैसा चारा डाला वैसा ही हमने खाया। हमने कभी भी आपको शिकायत नहीं की। तुमने जो खिलाया वह सिर झुका कर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। किसने कहा, बैलों की जो मन की भावना है, बैल अपने मन की भाव बता रहे हैं कि तुमने हमें क्यों बेच दिया, क्योंकि हम इसके साथ नहीं जाना चाहते हैं, हम तो आपके पास ही रहना चाहते हैं। आगे देखिए, आगे देखिए इसमें संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पहुँचे। दिन भर के भूखे थे। नए स्थान यानी जो हीरा का जो साला था गया, उसको वो बेल बेच दिए गए थे और वो बैलों को लेकर अपने घर चला गया था। लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था। नाद का मतलब जो खाना डाला गया था जिस जगह पर, उन्होंने उसमें मुंह नहीं डाला और दोनों
दोनों का जो दिल था, यानी जो दोनों थे वो दुखी होने लग गए। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था, कि जिसे वो क्या समझते थे, अपना परिवार अपना घर समझते थे, आज वो उनका छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। बेगाने यानी अपने नहीं लगना। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए, यानी आँखों के नीचे से देखना। कनखियों, आँखों के नीचे से देखना, आँखों के किनारों से देखना। ठीक है भाई, आँखों के किनारों के नीचे से देखना। ठीक, आगे देखिए इसमें कि जब गांव में सोता पड़ गया, सोता यानी सब लोग सो गए, तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले। दोनों ने क्या, अपने जो पैर बांध रखे थे उनको, जो रस्सी बांधी थी वो रस्सी को तुड़ा ली उन्होंने और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि उनके जो पगहे थे यानी पैर पर जो रस्सी बांधी हुई थी वो बहुत मजबूत थी। देखिए आज के लिए हम इतना ही, कल हम आगे पढ़ेंगे। ओके।